हेलो बच्चों, आज का ये जो आपका लेसन है, ये लेसन है ट्रांसपोर्ट, लेसन नंबर 12 है। और ये बुक है आपकी एसएसटी की क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ की न्यू लर्न वेल की ये बुक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, ये देखिए आपको कुछ जंबल में आपको दिए गए हैं, उसके आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि SBU। तो आप बताना कमेंट्स में कि क्या क्या नाम है, अगर आपको समझ में आ गया तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेसिकली कि ये बुलक कार्ट में बैठ के लोग जा रहे हैं, तो ये यातायात कर रहे हैं। हाँ, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बुलक कार्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमसे कोई भी पूछता है ट्रांसपोर्ट, तो आप लोग ना बताने लग जाते हो बुलक कार्ट, बस नहीं। वो आपको तब बताना है जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन पूछे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना ही ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। थोड़ा सा लेसन पढ़ते हैं। Transport is not only needed for traveling to places but also for moving goods from one place to another. Raw materials need to be transported to factories and the finished goods have to reach the market. Thus, industrialization depends on an efficient transport system. यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत क्या आता है? सिर्फ यहाँ से वहाँ जाना ही, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि सामान इधर से उधर पहुँचाना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आप देखते होंगे मालगाड़ियाँ होती हैं, उनमें मालगाड़ी में सामान भरा होता है। रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल जो होता है, उसे इधर से उधर पहुंचाना पड़ता है, यानी फैक्ट्रीज़ तक आपको कच्चा माल पहुंचाना पड़ेगा। और फैक्ट्रीज़ में जब सामान बन के तैयार हो जाएगा तो उसे बाज़ार तक पहुंचाना पड़ेगा। इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, यानी कि जो बाज़ारवाद है, वो भी किस पर डिपेंड करता है? एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर डिपेंड करता है। यानी अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो बाज़ारों तक सामान पहुंचेगा नहीं, लोग उसे खरीदेंगे नहीं, तो पैसा नहीं आएगा। इस तरीके से सारा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। There has been two major developments in the field of transport. The first was the invention of wheel. In ancient times, carts with wheels were an important mode of transport. They continue to be in use for. नेक्स्ट में पढ़ेंगे। पुराने ज़माने में, पुराने ज़माना मतलब आपका बचपन नहीं, उससे भी काफ़ी पुराने टाइम में, हमेशा पुरातन काल जो था, तब क्या था कि व्हील्स का जो इन्वेंशन हुआ। तो आपने शायद पुराने कोई अगर कार्टून्स या देखे हो तो उसमें अभी भी बैलगाड़ी तो दिख जाएगी आपको, लेकिन उस टाइम में क्या था कि व्हील कार्ट हुआ करती थी। अगर आपने फ्लिंटस्टोन्स देखा होगा तो उसमें देखना आप कि व्हील्स के ऊपर ही उनके ऐसे 2 पट्टे रखे रहते थे और उनकी गाड़ी चलती थी, उसी से वो घूमना फिरना सब कुछ करते थे। तो उसमें दिखाया गया है कि जो आदि मानव था वो किस तरीके से व्हील्स का यूज़ करे। तो इसमें जो यातायात का जो विस्तार हुआ, जो इसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें से पहला इन्वेंशन तो व्हील था। अगर व्हील ही नहीं होते तो आप समझ लीजिए कि यातायात पॉसिबल ही नहीं था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हील कार जो है बहुत ही लंबे समय तक रही उसमें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंजन आ गया, स्टीम इंजन, जो कि जेम्स वॉट ने बनाया था। ये देखिए इस तरीके से इसकी फ़ोटो दी हुई है, ठीक है। तो पहला तो इन्वेंशन हुआ व्हील्स का और दूसरा हुआ इंजन का, ठीक है। इन द engine designed by Watt, coal was used as fuel to produce steam. Later engines that run on diesel or electricity were introduced. With this, transport underwent a complete revolution. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो वो उसमें डालते थे कोयला, कोयला से भाप बनती थी और फिर इंजन चलता था। उसके बाद डीजल पे चलने वाले इंजन आ गए, और फिर अब तो आप देखते हो कि लाइट से चलती है, मेट्रो वगैरह जैसे आपके सारे इंजन जो है वो लाइट से चलते हैं। और ट्रांसपोर्ट जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन, क्रांति आ गई एकदम, ठीक है। टुडे वी लिव इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट। अभी क्या है, अभी फास्ट ट्रांसपोर्ट का दौर चल रहा है। इट इज़ पॉसिबल टू रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मच फास्टर देन बिफोर। Inventions such as aeroplanes and bullet trains have made the world a smaller place. यानी कि अब क्या है कि जैसे 7 समंदर पार, पहले क्या होता था, जैसे वो चलते थे पानी के जहाज़, तो कब बंदा निकलेगा, कब पहुंचेगा, बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब क्या है कि ये बुलेट ट्रेन से इतना पास हो गया, सब कुछ बहुत फास्ट चलती हैं वो। और एरोप्लेन से हम किसी भी कोने में जा सकते हैं वर्ल्ड के, बहुत ही कम टाइम में, एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर, पहले के ज़माने से अगर कंपेयर करें तो।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे अब आते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन। साधन का मतलब हुआ कि किन चीज़ों के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यातायात हम कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जा सकते हैं। तो वो मीन्स क्या है, देखिए 3 टाइप्स का ट्रांसपोर्ट आपका होता है। एक होता है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट और एक होता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में फिर आपके 2 तरह के आते हैं, एक आता है रोडवेज और एक आता है रेलवेज, ठीक है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में तो वाटर के थ्रू ही जाते हैं और एयर में एयर के ही थ्रू जाते हैं, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यही हुआ कि आपको कुछ तो चाहिए कि किसके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब उसमें देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो ज़मीन पे चलने वाले चीज़ें हैं, वाहन है, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपको ऐसी ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे, जैसे कि रोडवेज है और रेलवे है, जो कि ज़मीन पे ही चलती है, जैसे रोडवेज हाईवेज होते हैं। देखिए रोडवेज आर नीडेड फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। टुडे एवरी कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ मेटल पक्का रोड विच फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। यानी जो पक्के रोड्स होते हैं, अब आप खुद ही देखो कि अगर ऐसे टूटा फूटा रोड होगा तो उस पर आसानी से ट्रैफिक नहीं चल पाएगा। पक्के रोड्स होते हैं, मेटल रोड होते हैं, उनमें ट्रैफिक बहुत अच्छी तरीके से मूव करता है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज। दीज आर broad and straight roads and are known as freeways or expressways. Each road is divided into 2 parts. One part is for the traffic moving in one direction and other for traffic moving in the opposite direction. Some of these highways are wide enough to allow 4 to 6 lanes of traffic. The highways has a fixed speed limit. एक जो हाईवेज होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, इनमें कोई ट्रैफिक नहीं होता, इनसे जाना हाईवेज के थ्रू जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं लोग। और ये इतने चौड़े होते हैं, 2 साइड डिवाइड होता है। एक साइड में जैसे कि आप इसमें देखो, सपोज कि एक साइड डिवाइड हो, ये देखिए एक साइड डिवाइड होगा जाने के लिए और एक आने के लिए। और कई कई हाईवेज इतने चौड़े होते हैं कि उनमें 1 2 3 4 ऐसे कई लेन्स होती हैं, ठीक है। 6 लेन्स के भी हाईवेज होते हैं। उनमें क्या होता है, एक ऐसे सपोज जैसे ये एक लेन है और एक लेन ये है, तो ये जाने वालों की और ये आने वालों की, तो इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे लेन, सिर्फ 4 जाने वाले और वहाँ से 4 आने वाले। यानी इसके अंदर आपकी 4 ट्रक 4 कार्स आराम से निकल सकती है साथ में और इधर से आ सकती है। 4 लेन या 4, उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर सम कंट्रीज, अच्छा हाँ, हाईवेज की एक फिक्स लिमिट होती है, उससे ज़्यादा तेज आप नहीं चला सकते। There are some countries that are connected to other countries by roadways. Almost all the countries of Europe are connected to one another by network of roads. India is only connected to her neighbors such as Pakistan, Nepal, Bhutan and Bangladesh by a network of roads. The Siliguri corridor in West Bengal connects India with the neighboring countries of Nepal and Bangladesh. India, being a vast country, has many roads and highways, but all its territories do not have equally developed roads and highways. We still have many kacha roads that need to be metalled and cemented. Road transportation has 2 major drawbacks. Firstly, sometimes it is not possible to construct roads on different trains such as hilly areas. Secondly, this means of transport cannot be used for traveling long distances. अब देखिए रोड्स का क्या है कि यूरोप की सारी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ कनेक्टेड हैं बाय द नेटवर्क ऑफ रोड्स। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया सिर्फ अपने नेबर्स जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से कनेक्टेड है रोड्स के थ्रू। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो वेस्ट बंगाल में है और वो इंडिया को कनेक्ट करता है नेपाल और बांग्लादेश से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल में, वो इंडिया को कनेक्ट करता है अपनी नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग मतलब पड़ोसी देश, नेपाल और बांग्लादेश से। और इंडिया जो है जो बहुत ही बड़ा देश है हमारा, काफ़ी बड़ा देश है, छोटा तो है नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, लेकिन सभी टेरिटरीज़ हैं जो सभी जगह वो इक्वली डेवलप्ड नहीं है और सब में बराबर से हाईवेज़ भी नहीं है। हमारे पास अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कच्चे रोड्स हैं जिनको मेटल या सीमेंट का बनाना भी ज़रूरी है। रोड ट्रांसपोर्टेशन हैज़ 2 मेजर ड्रॉबैक्स। पहली बात तो ये है, मतलब ड्रॉबैक्स यानी कमियाँ जो हैं वो ये है कि कई बारी तो ऐसी जगह होती हैं, हिली एरियाज़ होते हैं कि वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर पाना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। और दूसरी जगह यह है कि कई जगह इतने लॉन्ग डिस्टेंस को रोड से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर
उसके बाद आता है आपका रेलवेज़। रेलवेज़ आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। रोड्स में जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब शायद दो ही हैं, लेकिन रोड से भी ज़्यादा रेलवे जो है सेफ़ होता है, पैसे भी बचत होती है उसमें। वैसे तो अब काफ़ी महंगा हो गया रेलवे पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सेफ़ होता है। देखिए इस तरीके से ये जो चार्ट दिया हुआ है, इसमें रेलवे लाइंस पूरी बिछी हुई, पूरे ऑल ओवर द इंडिया कनेक्टेड है थ्रू रेलवेज़। दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था तो उन्हीं लोगों ने यहाँ पे रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्हें यहाँ से कच्चा माल ले जाना पड़ता था, तो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने ये सारे काम किए थे, जो बाद में फिर हमारे लिए काम आए। ट्रेन्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। जो बहुत भारी सामान होता है वो ऐसे ट्रक व्रक में नहीं जाता, वो फिर ट्रेन्स में जाता है। आपने देखा होगा, मालगाड़ी बोलते हैं उसको। दे आर ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज। शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए ट्रेन अच्छी रहती है, जैसे कि आपने लोकल देखा होगा, लोग जाते हैं लोकल ट्रेन्स में, तो वो सिटी के अंदर अंदर ही जाते हैं, लेकिन लोकल ट्रेन में जाते हैं। गुड्स ट्रेन कैरी रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़। वही होता है, जो गुड्स ट्रेन होती है जो सामान लोड करती हैं, वो क्या करती है, कच्चा माल लेके जाती हैं फैक्ट्रीज तक और इंडस्ट्री। कच्चा माल यानी जैसे धागा लेके जा रहे हैं तो उसका फिर कपड़ा बनेगा, ये जैसे कॉटन लेके जा रहे हैं तो उसका फिर धागा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से को कच्चा माल कहते हैं। या कच्चा माल मतलब कच्ची सब्ज़ी नहीं होता, कच्चा माल मतलब यही होता है कि जिसको प्रोसेस करके कुछ और बनाया जाएगा। ठीक है। दे ऑल्सो कैरी फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिर क्या करती है, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को, यानी जो बाज़ार में बेचने लायक है, उसको भी देश के विभिन्न जगहों तक पहुंचाती हैं। तो यानी कच्चा माल भी वही लेके जाती हैं और फिर वो बन जाता है तो उसे भी पहुंचाती हैं वापस। Railways play an important role in the growth and development of industries in every part of the world. हर जगह ग्रोथ और डेवलपमेंट में रेलवेज़ का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि जहाँ रेलवे लाइंस नहीं होंगी तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द USA हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज़ इन द वर्ल्ड। USA यानी कि अमेरिका के पास सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है पूरी दुनिया का। In some countries, railways connect cities on the eastern coast to those on the western coast। यानी कि पूर्वी तट से पश्चिमी तट को जोड़ने के लिए वहाँ पे रेलवे लाइन होती है, जिन्हें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कहा जाता है। कंट्रीज़ लाइक USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सच लार्ज रेलवे नेटवर्क। जापान, चाइना, ये देखिए USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्रीज़ में ऐसे बड़े बड़े रेलवे नेटवर्क्स हैं। जापान, चाइना, फ्रांस हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन। और इन तीनों देशों में सबसे ज़्यादा, जैसे कि जापान की बुलेट ट्रेन सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको पता है, 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। एंड अंडर वाटर रेलवे टनल लिंक फ्रांस विद द यूनाइटेड किंगडम। अंडर वाटर, पानी के अंदर गई हुई है, आपने बहुत से वीडियोस भी देखे होंगे। ये देखिए दुरंतो सुपरफास्ट ट्रेन एक्सप्रेस ऑफ इंडिया। इसका फ़ोटो सही से नहीं आया है, मैं लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या कॉपीराइट वगैरह क्या होता है। और यहाँ देखिए शंघाई मैगलेव, ये चाइना की है, शंघाई है तो ऑब्वियसली। और फ्रांस में हाँ अंडर वाटर टनल, जो पानी के अंदर रेलवेज होती है, वो फ्रांस से यूनाइटेड किंगडम को, यूके को कनेक्ट करती है। उसके बाद आ जाइए, एन अर्बन रेलवे सिस्टम इज़ कॉल्ड मेट्रो रेल। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता आर ऑल सर्व बाय मेट्रो सिस्टम। आपको पता ही है कि जो अर्बन शहरी जगह पे मेट्रो ट्रेन्स का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अगर मेट्रो ना चले दिल्ली में तो बिल्कुल काम धाम कैसे हो जाता है ना, बिल्कुल ही लोगों को ऑफिस जाने का भी दिल नहीं करता। तो न्यूयॉर्क में, लंदन में, टोक्यो में, दिल्ली में और कोलकाता में सब जगह मेट्रो सिस्टम है। ये मेन जगह, ऐसा नहीं कि बस यही है, और भी बहुत सी जगह है। टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा वो तीन तो वो कंट्रीज़ हो गई, USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसके बाद चौथे नंबर पे वर्ल्ड में हमारा रेलवे नेटवर्क आता है। और उस एशिया में सबसे बड़ा हमारा रेलवे नेटवर्क है। राजधानी और शताब्दी हमारी सबसे सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं। द नेटवर्क ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम इज़ ऑल्सो डेवलपिंग एट अ फास्ट पेस। और इंडिया में नेटवर्क जो मेट्रो का भी बहुत ही तेज़ी से प्रगति पे काम चल रहा है। इसके बाद आपका आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए इस तरीके से ये, ठीक है, बोट होती है, ये बड़ा वाला जहाज़ होता है जिसे क्रूज़ बोलते हैं, और फिर ये
जो नहर है यहाँ पे, के जहाज़ नहीं दिखाने का मतलब है, यहाँ नहर स्वेज नहर बनी हुई, कैनल जिसको बोलते हैं। और ये देखिए शिप, इसमें बहुत सारा सामान लोड होके आता है, पनामा करल को पास करता हुआ ये शिप जा रहा है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो सबसे स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्ट क्या था, राफ्ट्स और बोट्स थे, ठीक है। द इंक्रीज इन ट्रेड एंड पॉपुलेशन डिमांडेड इम्प्रूवमेंट, और फिर जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, तो उसमें डिमांड आई कि भाई इसमें और ज़्यादा तरक्की की जाए। तो जो नई बोट थी उनमें स्टीम इंजन लगाए गए, उससे फिर उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें शिप कहा जाने लगा। दे कुड कैरी मोर गुड्स एंड पीपल एंड इवन मोर फास्टर देन राफ्ट्स एंड बोट्स। जो शिप्स थी वो ज़्यादा लोगों को ले जा सकती थी, ज़्यादा सामान ले जा सकती थी, और राफ्ट्स और बोट्स से कहीं ज़्यादा। Today, big ships run on diesel and steam engines. They carry raw material, finished goods, have heavy cargoes such as goods, grains, raw material, mineral oils are carried by ships across the oceans and seas to different parts of the world. Oil is carried by special ships called tankers. जिन ships में oil आता है उन्हें tanker कहा जाता है। और जो ये शिप्स होती हैं इनमें सब टाइप का मटेरियल आता है, हर तरीके का। हैवी कार्गोज जो होती है उनमें देखो सामान आता है, खाद्यान्न आते हैं, ग्रेन्स आते हैं, रॉ मटेरियल आता है, मिनरल और सब कुछ आता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपर देन अदर्स। सो जो सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक रोड, यहाँ पे कोई ना रिक्वायरमेंट नहीं होती रोड वगैरह बनाने की। फ्यूल का खर्चा है, शिप की जो होगी, बोट की जो रख रखाव होगा उसका खर्चा होगा, लेकिन रोड का कोई रख रखाव नहीं करना आपको, आपको कोई रेलवे ट्रैक्स नहीं बनाने, उनका कोई रख रखाव नहीं करना, तो इसलिए वो सस्ता होता है। और लोड अनलोडिंग पोर्ट्स चाहिए आपको, मतलब वही पोर्ट पे आके ही जहाज़ टिकेगा और वहाँ से ही आप सामान लोड करोगे, या अगर आपका सामान आया है तो अनलोड करोगे, ठीक है। और देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही अहम रोल निभाता है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। आपको पता ही है भारत जो हमारा है, कोस्ट लाइन देखिए इंडिया की, ये देखो आप, यहाँ से शुरू होके ये सारा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी सारी कोस्ट लाइन है, तटीय हिस्सा है। यहाँ पे सब पे जहाज़ आते हैं। बंदरगाह आपको पता है कि वेस्ट बंगाल, मुंबई, ये सारी जगह वहाँ पे जहाज़ सब आते हैं बड़े बड़े, और उनमें सब में सामान आता है दूसरे देशों से। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया आर, देखिए कौन कौन से हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हल्दिया, पारादीप, कोची, विशाखापट्टनम, कांदला, मोरमुगांव, न्यू मंगलुरु जिसे मैंगलोर बोलते हैं, और ये नावाशेवा, ठीक है। इन इंडिया द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड सम अदर रिवर्स are used as inland water transport. The lagoon of Kerala are also used for purpose of transport. ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र तो कैसे यूज़ होते हैं? इनलैंड, क्योंकि भाई देश के अंदर की ही रिवर है तो इनलैंड ट्रांसपोर्ट होगा, इनसे आप बाहर, देश के बाहर तो जा नहीं सकते, ठीक है। अब उसके बाद मेजर सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है, देखिए नॉर्थ अटलांटिक रूट, ये किसको, ये वेस्टर्न यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है, और ये सबसे ज़्यादा बिजी सी रूट है पूरे दुनिया का, यानी सबसे ज़्यादा आवागमन इस पे है। स्वेज नहर जिसे बोलते हैं, स्वेज कैनल इंग्लिश में बोलते हैं, ये मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट करता है, और ये 1800 क्या बोलते हैं हिंदी में से, 1869 में बना था। उसके बाद पनामा कैनल रूट है, ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, 1914 में बना था। रिवर सच एज हुआंग इन चाइना, द राइन एंड दानूबे इन यूरोप, द नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, द अमेजन इन साउथ अमेरिका आर यूज्ड एज वाटरवेज। इनको वाटरवेज की तरह, ये जो नदियों के नाम है, इनको यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है आपका, चलिए पूरा ही कर लेते हैं, मैं सोची थी ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसके बाद आता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट देखिए पूरे वर्ल्ड का ही आपको मैप दिया गया है, और इसके अंदर आपको सारे ही एयर रूट्स इसके अंदर दिखाए गए हैं जो हमारी समझ में नहीं आएंगे। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट। अगर आपको चीपेस्ट पूछा जाएगा तो वो आपका वाटर आएगा, और अगर आपको फास्टेस्ट पूछा जाएगा तो वो आपका एयर आएगा।
इसमें क्या है लेकिन ये सबसे महंगा भी होता है, क्योंकि इसमें प्लेन्स इतने महंगे होते हैं, उनका रखरखाव होता है, प्लस प्लेन का जो फ्यूल होता है वो बहुत ही महंगा होता है। 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने यूएसए में एरोप्लेन आविष्कार किया था, वो 37 मीटर उड़ा था 12 सेकंड के लिए, और उसे कहा गया था द राइट फ्लायर। टुडे प्लेन्स नॉर्मली फ्लाई एट 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिसमें 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से वे उड़ते हैं। और वो 300 से 400 पैसेंजर एक बार में ले जा सकते हैं। रिसेंटली द एयरबस A380 कंपनी बिल्ट अ डबल डेकर प्लेन विच कैन कैरी 853 लोगों को वो एक बार में कैरी कर सकती है। ठीक है, उस बस का नाम है A380। मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय एयर एवरी डे। कितने ही लाखों लोग यहाँ से वहाँ पूरे विश्व में ट्रैवल करते हैं इसमें एयर ट्रांसपोर्ट में। ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, सभी देश एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया के, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कनेक्टेड ना हो। द मोस्ट डेंस एयर रूट आर इन वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सिटीज़ सच एज लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो, जिद्दा एंड रोम हैव ह्यूज एयरपोर्ट्स विद मॉडर्न फैसिलिटीज़। ये जितनी भी सिटीज़ बताई गई हैं, इनके जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये देखिए राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन कुछ इस तरीके से दिखता था, और कितनी देर उड़ा था? 12 सेकंड्स के लिए उड़ा था 37 मीटर। उसके बाद देखिए पैसेंजर प्लेन, ये एयर इंडिया का आपको यहाँ फोटो दिखाई गई है। इन अवर कंट्री देयर आर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस, जो कि शायद अब तो नहीं है, क्योंकि अब तो शायद बिक चुकी है, तो अब तो शायद प्राइवेट ही रह जाएगी। दे कनेक्ट सिटीज़ विद इन इंडिया एंड ऑल्सो विद अदर मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दे कैरी मिलियंस ऑफ, ये बात कि बहुत सारा कार्गो डेली बहुत सारा सामान कैरी करती हैं, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को, ये मेरी बिल्लियों का उधम हो रहा है, कैरी करती हैं। और चलिए अब इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन्स ऑफ transport. Modern means of transport have made our life comfortable, but they have disadvantages also. A large number of vehicles on the road. जब बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं रोड पे, तो उससे क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ द पोल्यूशन, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है तो पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से और बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैलती हैं। आपको पता है अब ये जैसे मेरा गला बैठा हुआ है, लोगों को खांसी जुकाम इतना जल्दी हो जाता है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों तक को दिक्कत हो रही है, वो सब किसकी वजह से? क्योंकि हम हद से ज़्यादा, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आसपास की जगहों पे पैदल ही जाएं। आजकल बच्चों को देखते हैं, हम उन्हें ज़रा सी भी दूर जाना होता है तो वो स्कूटी लेके जाते हैं, नहीं आप साइकिल लेके जाइए, पैदल जाइए। और जब भी आपको जाना है बाहर तो प्लीज़ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। ऐसे इसमें कोई शान नहीं घट जाएगी हमारी कि अगर हम बस में जाएंगे तो, ठीक है। हर जगह गाड़ी से जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करने चाहिए एनर्जी के। और अब जैसे सीएनजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और अब भविष्य में सोलर एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ में आएगा ये, और आगे ही मैं इस तरीके से बनाती रहूँगी जितना भी पॉसिबल होगा आपके लिए लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज भी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए बच्चों। गॉड ब्लेस यू।